हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के लास्ट टॉपिक पे हैं, जो है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो देखिए, इसके पढ़ने से पहले मैं कुछ एक चीज़ें बताना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मदर की हेल्थ, सेकंड नंबर पे ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड की हेल्थ, ओके, थर्ड नंबर पे डिजीज फ्री हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि माँ की अच्छी सी हेल्थ हो, बच्चे की अच्छी सी हेल्थ हो और कोई डिजीज ना हो। अब इसमें माँ और पापा दोनों हो गए, मदर एंड मेल एंड फीमेल, पेरेंट्स की हेल्थ प्लस न्यूली बॉर्न बेबी उसकी हेल्थ प्लस डिजीज फ्री हेल्थ, एक सिंपल भाषा में। Okay, so let's start with reproductive health. It is a state of physical and psychological fitness leading to safe and responsible reproductive life. जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसके लिए फिजिकली फिट होना और साइकोलॉजिकल फिट होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। फिजिकली फिट का मतलब आपकी बॉडी है, जो फिजिकल ऑर्गन्स है वो फिट हो। साइकोलॉजी का मतलब कि आपको पूरी नॉलेज हो, सिंपल सी बात है। आपको ये पता हो कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं, आपको ये पता हो कि ड्यूरिंग सेक्स क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आपको ये पता हो कि अनहेल्दी सेक्स से क्या क्या नुकसान है। ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। आपको ये पता हो कि एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिला है, उसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, उसका खान पान कैसा रखना है, उसकी टेक केयर कैसे रखनी है। आपको ये पता हो कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका ख्याल कैसे रखना है। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पॉइंट नंबर 1, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है भाई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये तो बताया कि आपको नॉलेज होना, रिप्रोडक्शन की नॉलेज होना, आपकी लाइफ की आपकी आपको सारी जिम्मेदारियों का पता होना आपकी जिंदगी से। फैमिली प्लानिंग सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कितने बच्चे पैदा करने हैं, क्या फायदा है क्या नुकसान है ज्यादा बच्चे पैदा करने से, कम बच्चे पैदा करने से। आपके एक सोशल लाइफ, उसको क्या सोशल लाइफ में आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या रोल प्ले करती है। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भैया पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, तो हम कहीं न कहीं पॉपुलेशन जो एक तरह से विस्फोट का रूप लेती जा रही है उसको कंट्रोल करने में योगदान दिया जाए। सो फैमिली प्लानिंग। दूसरा पॉइंट क्या था कि आपका जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई पुअर है तो वो बच्चे पैदा ना करे, नो नो, अच्छा खाना ना खाए, अपने बच्चों को अच्छा खाना ना खिलाए, प्रेग्नेंट फीमेल को अच्छा खाना ना खिलाए, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको फैमिली प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि बच्चे उस समय पैदा करना, 2 बच्चे हैं आपके, दोनों बच्चों के बीच में वो गैप रहना कि आप उन दोनों का अच्छे से पालन पोषण कर पाओ। अब इस गैप में मैंने बोला बच्चों का पालन पोषण कर पाओ, इसी के साथ अगर जब बच्चे का पालन पोषण होगा तो मदर का भी पालन पोषण होगा। और पालन पोषण से मेरा मतलब है अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज का मतलब अच्छे से उसको बचा के रखना, बीमारियां ना होना, एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखना, अपनी लोकेलिटी को, अपने घर को अच्छे से साफ सफाई रखना। ये सारी चीजें नॉलेज होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक पार्ट है। सो स्पेसिंग आउट ऑफ बर्थ, भैया जन्मों में, बच्चों के जन्म में गैप रखना, इस तरह से गैप रखा जाए कि ताकि बच्चे की अच्छे से देखभाल हो उसकी और अच्छे से उसको एजुकेशन मिले, उसको फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए लगातार 1 साल के बाद हर साल मतलब बच्चे पैदा करते जा रहे, 5 बच्चे पैदा हो गए। मुझे पता है ये 5 बच्चों के लिए मदर को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, फादर को या फैमिली को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उनको टेक केयर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज भी नहीं है हमारे पास। फिर इकोनॉमिक कंडीशन भी आएगी, बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होगा तो हम पूरा अच्छे से बच्चे पे ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए। ओके, बहुत सारे मेथड हैं फैमिली प्लानिंग के, बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, जैसे कि बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड मैं बताऊंगा, बैरियर मेथड भी क्या होता है। केमिकल मेथड्स हैं, डिवाइस आईयूसीडी डिवाइसेस बोलते हैं, वो डिवाइसेस हैं जिनसे फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। नेचुरल मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं। ठीक है ना। सो वन बाय वन हम बात करेंगे।
सो देयर आर वेरियस मेथड्स, जैसे कि बात करें हम बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब कि कोई एक ऐसी डिवाइस है या कोई एक ऐसी चीज है जो एग और स्पर्म का फ्यूजन को रोक रही है, उनके अंदर बैरियर बन रही है। अब बैरियर होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो बैरियर मेथड का पहला पॉइंट है यूज ऑफ कॉन्डोम्स। यूज ऑफ कॉन्डोम्स मेल यूज करते हैं ताकि स्पर्म की एंट्री पेनिस से निकल के स्पर्म यूट्रस तक ना पहुंचे, वो कलेक्ट हो जाए कहीं पे, और उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? कॉन्डोम बोलते हैं। मेल यूज करते हैं। फेरिडोम्स, दे आर द फीमेल कॉन्डोम्स। नाउ सर्वाइकल कैप एंड वेजाइनल डायफ्राम बोथ आर सेम, almost same. They are placed in the mouth of the cervix so that we can prevent the fusion of sperm and egg. ये बैरियर मेथड है, ठीक है। दूसरा है IUCD मेथड, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइसेस। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि यूज की जाती हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉपर-टी का। कॉपर-टी क्या होती है? एक डिवाइस होती है टी शेप की जो फीमेल की यूट्रस के अंदर लग जाती है। अब इस कॉपर-टी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही स्पर्म रीच करता है सर्विक्स के पास, यूट्रस के पास, स्पर्म क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, मर जाता है। सो अगर पूछ लिया जाए IUCD का कोई एक एग्जाम्पल दो तो आप बोल सकते हो कॉपर-टी। ओके। और केमिकल मेथड्स, या जिनको हम हार्मोनल मेथड भी बोल सकते हैं, केमिकल मेथड भी बोल सकते हैं, जैसे कि फीमेल के अंदर जो एग रिलीज होता है वो बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, जो 28 डेज की जो साइकिल होती है उसके अंदर वो हार्मोन्स की वजह से होती है। तो अगर हम उसको हार्मोन्स को चेंज कर देंगे, उनकी एक्टिविटी को चेंज कर देंगे, एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सो बहुत सारे हार्मोनल मेथड्स है चेंज करने के लिए। बहुत सारी पिल्स ली जाती हैं, ओरल पिल्स, जैसे मालाडी, सहेली, ठीक है। और उनका एक टाइम होता है कि एक पिल ले लिया तो 6 महीने तक, 5 महीने तक। बहुत सारे इंजेक्शंस भी लगते हैं और पिल्स के, कि जिससे प्रेगनेंसी नहीं आती। ओरल पिल्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। ओके। नाउ सेफ पीरियड का मतलब कि हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि कब पीरियड्स आए थे और किस टाइम पे, उसके आसपास का टाइम। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 12 to 14 डेज तक, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, या एक आगे या पीछे, इस दौरान अगर सेक्सुअल एक्ट ना किया जाए तो प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है। बिकॉज इसी दौरान क्या होता है? एग रिलीज होता है। तो एग और अगर स्पर्म मिल गए तो फ्यूज हो जाए, रिप्रोडक्शन हो जाए। तो सेफ पीरियड्स मतलब उस समय का ध्यान रखा जाए जिस समय फ्यूजन होने के ज्यादा चांसेस हैं, अवॉइड किया जाए। ओके। उसके बाद है रिवर्सिबल स्टरलाइजेशन मेथड्स, जैसे कि ऑपरेशंस जिनको बोलते हैं, जैसे सर्जिकल टेक्निक। इसके अंदर दो तरीके हैं, एक है वास्टिकोटोमी और एक है ट्यूबेक्टोमी। वास्टिकोटोमी का मतलब हुआ कि भैया मेल जो है, मेल के अंदर टेस्टिस से जो ट्यूब आती है और जो स्पर्म को लेके जाती है, उस ट्यूब का वासा डिफरेंशिया बोलते हैं, उस ट्यूब को कट कर दिया जाए, दोनों एंड बांध दिए जाए। अब दोनों एंड बांध दिए तो स्पर्म आउट नहीं होगा, तो फ्यूज भी नहीं होगा। ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी, फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए और एंड्स को बंद कर दिया जाए। अब एग रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म आए जाए, फ्यूजन नहीं होगा। सो वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये मेथड रिवर्सिबल होते हैं, कभी भी रिमूव किए जा सकते हैं, दोबारा ट्यूब्स को जोड़ा जा सकता है। ओके। तो ये कुछ एक मेथड्स थे जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसको हम फैमिली प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। ओके। अच्छा से गैप रखा जाए ताकि बच्चों की एजुकेशन हो सके अच्छे से, उनका पालन पोषण हो सके अच्छे से। दूसरा, हम बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके बचाव के लिए भी बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करके आप एड्स से बच सकते हैं, और कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज है
उनसे बच सकते हो। बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे गोनेरिया एक डिजीज है, साइफिलिस एक डिजीज है, HIV एक डिजीज है। ये सारी चीजों से आप बच सकते हो इन बैरियर मेथड्स का इस्तेमाल कर। ओके, चलिए दूसरा, बहुत सारे नेचुरल मेथड्स भी होते हैं। जो नेचुरल मेथड्स हमने आपको एक तो बता दिया कि भैया सेफ पीरियड। दूसरा कि बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन फीमेल पार्टनर के रिप्रोडक्टिव पार्ट से अवे, दूर हो, मतलब कि इजैकुलेशन हो ही नहीं, इजैकुलेशन वेजाइना के अंदर हो ही नहीं। As soon as the sperm start to come, it should be removed so that ejaculation should be outside. Ejaculation होएगा, एक नेचुरल मेथड। सो हम डिजीज से बच सकते हैं, हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना और माता की हेल्थ का ध्यान रखना, ये भी हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने लिखा नहीं है, बस समझा देता हूँ आप लोगों को। मैं बताना चाहूंगा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द फीमेल मदर मस्ट बी फीडेड गुड, अच्छे से उनको फीड किया जाए। उनके एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए, प्रेशर वाला एनवायरनमेंट नहीं हो, हंसी खुशी का एनवायरनमेंट हो, स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम डॉक्टर का विजिट होना चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को फीडिंग अच्छे से करनी चाहिए, पुरानी भ्रांतियों में नहीं रहना चाहिए। बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। कई बार बच्चे को शहद खिला देते हैं, पानी पिलाते हैं, ये सब गलत है। बच्चे को 6 महीने तक कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ माँ का दूध चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। सो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट आर द डिजीज विच कैन बी स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल एक्ट एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट देम। तो मैंने 2-3 डिजीज बताई हैं आपको, गोनेरिया है, साइफिलिस है, HIV है, ये मेजर डिजीज हैं जो फैलती हैं। HIV है वो वायरस की वजह से फैलती है, साइफिलिस है वो बैक्टीरिया की वजह से है, गोनेरिया है वो भी बैक्टीरिया की वजह से है। सो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज से भी हम बच सकते हैं। सो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।